ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे पूर्वभागे द्वितीय अनुसंगपादे मानस सृष्टि वर्णनम नाम अष्टमोऽध्यायः। सूतवाच ततोऽभिध्यायतस्तस्य मानस्यो जज्ञिरे प्रजाः तच्छरीर समुत्पन्नैः कार्यस्तैः कारणैः सह क्षेत्रज्ञाः समवर्तत क्षेत्रस्य तस्य धीमतः ततो देवासुरपितॄन्मनुष्याश्च चतुष्टयम् शिक्षक्षुरयुतान्तानि चाचात्मानामयुयुजत युक्तात्मनस्ततस्तस्य तमो मात्रा समुद्भवः तदाभिध्यायतः सर्गं प्रयत्नो भूत प्रजापते ततस्याः ततोऽस्या जघनात् पूर्वं सुरा जज्ञिरे सुताः आसु प्राणः स्मृतो विज्ञैस्तज्जनमान्तस्ततो सुरा स्रष्टा यया सुरास्तन्वा तां तनुषा व्यपोहत सापविद्या तनुस्तेन सद्यो रात्रिरजायत सा तमो बहुला यस्मात् ततो रात्रि त्रियामिका। ओम नमः शिवाय। आवृतस्तमसा रात्रौ प्रजास्तस्मात् स्वयं पुनः सृष्ट्वा सुरास्ततः सोऽथ तनुमान्यामपद्यत अव्यक्तां सत्त्वबहुलां तस्तां सोऽभ्यायुञ्जत ततस्तां युञ्जमानस्य प्रियमासीत् प्रभो किलः ततो सुखात् समुत्पन्ना दिव्यतस्तस्य देवताः ततोऽस्य दिव्यतो जातस्तेन देवाः प्रकीर्तिताः धातुर्दिव्येति यः प्रोक्ता क्रीडायां सा विभाव्यते तस्मात् तन्वास्तु दिव्याया जज्ञिरे तेन देवताः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवान् सृष्ट्वा ततः सोऽथो तनुं दिव्यामपोहत उत्सृष्टा सा तनुस्तेन अहा समभवत्तदाः तस्मादः कर्मयुक्ता देवता समुपासते देवान् सृष्ट्वा ततः सोऽथो तनुमन्यामपद्यत तत्त्वमात्रात्मिकामेव ततोऽन्यामभ्ययुङ्क्तवै पितेव मन्यमानस्तान् पुत्रान् प्राध्याय सा प्रभुः पितरो ह्यवंस्तया मध्ये रात्रिहयो पृथक् पितरो ह्यभंवस्तस्याः मध्ये रात्रहयो पृथक् तस्मात् ते पितरो देवाः पितृत्वं तेषु तत् स्मृतं यया सृष्टास्तु पितरस्तां तनुं सा व्यपोहत सापविद्या तनुस्तेन सद्या सन्ध्या विजायत तस्मादहर्देवतानां रात्रिर्यासासुरी स्मृता तयोर्मध्ये तु वैपैत्री या तनुसागरीयसी तस्मादेवासुराश्चैव ऋषयो मानवास्तथा युक्तास्तनुमुपासन्ते उषाभ्युष्टयोर्यदन्तरम् तस्माद्रात्रयो सन्धिमुपासन्ते तथा द्विजा ततोऽन्यस्यां पुनर्ब्रह्मा स्तवन्वामुपपद्यत राजो मात्रात्मिका या तु मनसा सोऽसृजत प्रभुः मनसा तु सुतास्तस्य प्रजना जज्ञिरे प्रजाः मनना च मनुष्यास्ते प्रजानात् प्रथिता प्रजा स्रवा पुनः प्रजा सोतो स्वाम तनुषा व्यपोहत सापविद्या तनुस्तेन ज्योत्स्ना सद्यस्त्वजायत तस्माद् भवन्ति संघ्रष्टा ज्योत्स्नाया उद्भवे प्रजाः इत्येतास्तन्वस्तेन ह्यापविद्या महात्मना सद्यो रात्रहनी चैव संध्या ज्योत्स्ना च जज्ञिरे ज्योत्स्ना संध्याहनी चैव सत्त्वमात्रात्मकं त्रयम् तमो मात्रात्मिका रात्रि सा वै तस्मान्नियामिका तस्मादेवा दिव्यतन्वा तुष्ट्या सृष्ट्या मुखात्तु वै यस्मात् तेषां दिवा जन्मो बलिनस्तेन ते दिवा
तन्वा यद सुरान्यात्राः जघनाद सृजत प्रभुः प्राणेभ्यो रात्रिजन्मानो ह्याजेया निशीतेन ते एतान्येव भविष्याणां देवानां सुरयसः पितॄणां मानुषाणां च अतीतानां गतेषु वै मन्वन्तरेषु सर्वेषु निमित्तानि भवन्ति ज्योत्स्ना रात्रहनि संध्या चत्वार्येतानि तानि वा भान्ति यस्मात् ततो भाति भाशब्दो व्याप्तिदीप्तिषु अम्भास्येतानि सृष्ट्वा तु देवदानव मानुषान् पितरश्चैव यथा चान्या विविधान् व्यसृजत् प्रवजाः तामुत्सृज्य ततो ज्योत्स्नां ततोऽन्यां प्राप्य सा प्रभुः मूर्तिः रजस्तमोद्रिक्तां ततस्तां सोऽभ्ययञ्जत ततोऽन्याः शोधकारे च क्षुधाविष्टा प्रजासृजनो ताः सृष्टास्तु क्षुधाविष्टा अभ्यास्यादातु मुद्यताः अभ्यांसे तानि रक्षामो उक्तवं तस्तु तेषु ये। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राक्षसास्ते स्मृतास्तस्मात् क्षुधात्मानो निशाचराः ये ब्रुवन् शृणु मोम्भांसि तेषां हृष्टा परस्परम् तेन ते कर्मणा यक्षा गुह्यका क्रूरकर्मिणा रक्षेति पालने चापि धातुरेष विभाव्यते या एषोचीति धातुर्वै क्षपणे सा निरुच्यते रक्षणाद्रक्ष इत्युक्तम् क्षपणाद्यक्ष उच्यते तान् दृष्ट्वा त्वय्येणस्य केशा शीर्षाणि धीमतः ते शीर्णा अभ्युत्थिता ह्यो धर्मारो हन्तः पुनः पुनः हीना ये शिरसो बालापन्नाश्चैवापसर्पिणः बालात्मना स्मृता ब्याला हीनत्वाद् हयः स्मृतः अपन्नत्वात् पन्नगाश्चापि अव्यपसर्पाच्च सर्पताः तेषां लयः पृथिव्यां यः सूर्याचन्द्रमसौ घनाः तस्य क्रोधोद्भवो योऽसावग्निगर्भं सुदारुणः सातान् सर्पान् सहोत्पन्नानाविवेशो विषात्मकः सर्पान् सृष्ट्वा ततः क्रोधात्मानो विनिर्मिताः वर्णेनो कपीसेनो ग्रास्ते भूता पिशीतासनाः भूतात्वाते स्मृता भूता पिशाचा पिशीतासनातो गायतो गाम ततस्तस्य गन्धर्वां जज्ञिरे सुता धयेति धातु कविभिः पानार्थे परिपठ्यते अपिबतो जज्ञिरे वाचं गन्धर्वास्तेन ते स्मृता अष्टाश्वेतासु सृष्टासु देवयोनिषु सः प्रभु छन्दतश्चैव छन्दांसि वयांसि वयसा सृजत परीक्षणस्तु पक्षिणस्तु च सृष्ट्वा वै ततः पशुगणान् सृजन् मुखतोजः सृजन सोऽथो भक्षश्चाप्यवि सृजनो गावश्चैवोदराद् ब्रह्मा अपार्श्वाभ्यां च विनिर्ममे अपादतो निस्वान् समात् तम गान रासभानो गवे यान मृगानो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। उष्ट्राश्चैव वराहाश्च सुनून्याश्चैव जातयः औषध्या फलमूलिन्यो रोमभ्यस्तस्य जज्ञिरे एवं पंचौषधि सृष्ट्वाः अव्यायुञ्जत्सोध्वरेषु वै अस्य त्वादौ तु कल्पस्य त्रेता युगमुखे पुरा गौरजः पुरुषोऽथावीरश्वास्वतर गर्दभाः एते ग्राम्या स्मृता सप्तो आरण्या सप्त चापरे
स्वापदो द्वीपिनो हस्ती वानरः पक्षी पंचमः औदका पशवः षष्ठाः सप्तमास्तु सरीसृपाः महिषा गावयोष्ट्राश्च द्विखुरा सर्वो द्विषः मर्कटः सप्तमो येषां चारण्याः पशवस्तु ते गायत्रीं चारिचं चैव त्रिवत्सस्तोमर्थंपतरे अग्निष्टो मम च यज्ञानां निर्ममे प्रथमान् मुखात् यजूंसि त्रैष्टुभं छन्दः स्तोमम पंचदशम तथा बृहत्सामो तथोक्तं च दक्षिणात् सूतसृजन मुखात् सामानि जगतीं चैव स्तोमं सप्तदशम तथा वैरूप्यति रात्रं च पश्चिमात् सूतसृजन मुखात् एकविंशोऽथर्वाणामाप्तोरयाम तथैव च अनुष्टुभं सवैराजं चतुर्थादो सृजन मुखात् विद्युतो शनिमेघाश्च रोहितेन्द्र धनुंसि च सृष्टवासो भगवान् देवः परजन्यमिति विश्रुतं ऋचो यजूंसि सामानि निर्ममे यज्ञसिद्धये उच्चावचानि भूतानि गायत्रेभ्यस्तस्य जज्ञिरे ब्रह्मणस्तु प्रजा सर्गं सृजतो हि प्रजापते सृष्ट्वा चतुष्टयं पूर्वं देवर्षि पितृमानवानो ततो सृजत भूतानि चराणि स्थावराणि च सृष्ट्वा यक्षपिशाश्चांश्च गन्धर्वापसरसस्तदा नरकिन्नर रक्षांसि पयः पशुमृगोरगानो अव्ययं चाव्ययं चैव द्वयं स्थावर जङ्गमं तेषां ये यानि कर्माणि प्राक् सृष्टानि प्रपेदिरे तान्येव प्रतिपद्यन्ते सृज्यमाना पुनः पुनः हिंसा हिंसे सृजन क्रूरे धर्मा धर्मावृता नृते तद्भाविता प्रपद्यन्ते तस्मात् तत्तस्य रोचते महाभूतेषु नानात्वमिन्द्रियार्थेषु मूर्तिषु विनुयोगं च भूतानां धातैव व्यदेधा स्वयं केचित् पुरुषकारं तु प्राहुः कर्म च मानवः दैवमित्यापरे विप्राः स्वभावं भूतचिन्तकाः पौरुषं कर्म देवं च फलवृत्ति स्वभावतः न चैव तु पृथग्भावो मधीकेन ततो विदुः एतदेवं न चैवं न एतदेवं च नैवं च नाचोभे नानुभे न च स्वाकर्म विषयं ब्रूयुः सत्त्वस्थः समदर्शिनः नानारूपं च भूतानां कृतानां च प्रपञ्चनम् अवेदशब्देभ्यः एवादौ निर्ममेषा महेश्वरः आर्षाणि चैव नामानि याश्च देवेषु सृष्टयः सर्वर्यते प्रसूतानां पुनस्तेभ्यो दधात्यजः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 8वां अध्याय मानस सृष्टि का वर्णन। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, उन ब्रह्मा के ध्यान से मानसी प्रजा पैदा हुई। अब इस अध्याय में बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने ध्यान किया तो उसके बाद उस मानसी प्रजाओं के शरीरों से उत्पन्न कार्य कारणों के साथ क्षेत्र अर्थात प्रकृति का क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा उत्पन्न हुई। अर्थात क्षेत्र प्रकृति और क्षेत्रज्ञ अर्थात पुरुष के योग से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। देव, असुर, पितृ और मनुष्य, इन चारों की सृष्टि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी ने स्वयं को आत्मयोग से युक्त कर ब्रह्म के आत्मयोग में युक्त हो जाने पर उन युक्तात्मा ब्रह्मा के शरीर से तमोगुण की मात्रा का सम्यक रूप से उद्भव हुआ। तब प्रजापति के ध्यान करने पर सर्ग का जो प्रयत्न हुआ तो उनकी जंघा से पहले असुर नामक पुत्रों की उत्पत्ति हुई। विशिष्ट ज्ञानी पुरुषों ने असु अर्थात प्राणों को कहा है, अतः उन ब्रह्मा के प्राणों से जन्म लेने के कारण वे असुर कहलाए, क्योंकि ब्रह्मा ने जिस शरीर से असुरों को पैदा किया था उस शरीर को त्याग दिया और उस छोड़े गए शरीर से रात्रि उत्पन्न हो गई। यह रात्रि तमोबहुल थी, जिसके कारण रात्रि त्रियामा कहलाती है।
क्योंकि रात्रि तमोबहल होती है, इसलिए ब्रह्मा की प्रजा अर्थात संसार के प्राणी रात्रि में तमोगुण से आवृत हो जाते हैं। असुरों की सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा ने अन्य शरीर को पुनः धारण किया। तब उन ब्रह्मा ने अव्यक्त सत्वबहुल उस शरीर को धारण किया। तब उस शरीर को धारण करने से ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। तब प्रकाशमान उन ब्रह्मा जी के मुख से देवता उत्पन्न हुए। क्योंकि वे प्रकाश से उत्पन्न हुए थे, इसलिए देव कहलाए। देवों की सृष्टि करने के बाद उन ब्रह्मा जी ने दिव्य शरीर को धारण किया। दिव्य धातु दिव्य जो कही गई है उसका अर्थ क्रीड़ा करना भी माना जाता है। उस क्रीड़ार्थक दिव्य शरीर से पैदा होने के कारण वे देवता कहलाए। देवताओं की सृष्टि करने के बाद उन ब्रह्मा ने अपने उस दिव्य शरीर को भी छोड़ दिया और पुनः अन्य शरीर को धारण किया। वह छोड़ा हुआ शरीर तुरंत ही दिन के रूप में परिवर्तित हो गया। इसी कारण देवता दिन की उपासना करते हैं, अर्थात देवता दिन में ही अपना कार्य संपादन करते हैं। देवताओं की सृष्टि करने के बाद उन ब्रह्मा ने दूसरे शरीर को धारण किया, क्योंकि वह शरीर सत्व की अधिक मात्रा से युक्त था। अतः उन्होंने पिता के समान स्वयं को मानते हुए उस प्रभु ने पुत्रों को पैदा किया जो पितर कहलाए। उन पितरों की सृष्टि दिन और रात के मध्य संध्या काल में हुई थी, इसलिए उन देवों को पितृ संज्ञा हुई। ब्रह्मा ने जिस शरीर से पितरों की सृष्टि की थी उस शरीर को भी उन्होंने छोड़ दिया। तब वह शरीर जब छोड़ा गया, उस शरीर के द्वारा शीघ्र ही संध्या उत्पन्न हुई। तब इस प्रकार देवताओं का दिन, असुरों की रात्रि और दिन और रात्रि के मध्य वाला समय संध्या पितरों के लिए गरीयसी अर्थात श्रेष्ठ हो गई। उसी कारण से देवता, असुर, ऋषिगण तथा मानव ब्रह्मा के उस मध्यम शरीर, दिन रात के मध्य भाग, उषा और संध्या के विस्तार संध्या की उपासना करने लगे। उसी कारण से ब्राह्मण लोग दिन और रात की संध्या की उपासना करते हैं। ओम नमः शिवाय। उसके बाद ब्रह्मा जी ने पुनः उस शरीर को त्याग कर अन्य शरीर के रूप में अपने आप को प्रकट किया। यह शरीर प्रभु के रजोगुण की अधिकता वाले मन से पैदा किया गया था। उनके उन पुत्रों का मन से प्रजनन हुआ, इसलिए वे सब प्रजा कहलाए। प्रजाननात् जायते इति प्रजा, प्रजनन से जो पैदा हो वह प्रजा कहलाती है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार वे सब प्रजा कहे गए, क्योंकि मनन करने से पैदा होने के कारण वे मनुष्य कहे गए और प्रजनन अर्थात प्रकट रूप से उत्पन्न किए जाने के कारण प्रजा कहे गए। फिर प्रजा की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को पुनः छोड़ दिया। वह जो छोड़ा हुआ शरीर था उसे शीघ्र ही ज्योत्सना उत्पन्न हो गई। तब ज्योत्सना के पैदा होने पर प्रजा प्रसन्न हुई। फिर उसके बाद उन ब्रह्मा ने ये जितने भी शरीर पैदा किए थे उन सभी का त्याग कर दिया। शीघ्र ही रात्रि, दिन और संध्या उत्पन्न हो गए। ज्योत्सना अर्थात चांदनी, संध्या और दिन ये तीनों ही सत्व मात्रात्मक हैं। तमो मात्रात्मिका रात्रि है, वह निश्चित ही नियामिका है, अर्थात वह सबको नियमित करने वाली है। ब्रह्मा के दिव्य शरीर से उत्पन्न होने के कारण देवता दिव्य शरीर वाले थे और वे मुख से उत्पन्न थे, जिस कारण से दिन में जन्म है, अतः वे दिन में अधिक बलवान होते हैं। असुर जो ब्रह्मा के शरीर से रात्रि में उत्पन्न हुए तथा जिन्हें प्रभु ब्रह्मा ने अपनी जंघा से उत्पन्न किया, प्राणों से रात्रि में जन्म लेने के कारण वे असुर रात्रि में अजेय होते हैं। देवों, पितरों, मनुष्यों की असुरों के साथ भविष्य, भूत और वर्तमान में सभी मनवंतरों में ज्योत्सना, रात्रि, दिन और संध्या ये चार ही निमित्त कारण होते हैं। अर्थात दिन से देवों की, संध्या से पितरों की, ज्योत्सना से मनुष्यों की और रात्रि से असुरों की उत्पत्ति होती है। अतः ये सभी देवासुर, पितर और मनुष्यों के निमित्त हैं। भांति अर्थात आभासित होते हैं, अर्थात उस एकार्णव समुद्र में ये चारों आभासित होते हैं। अतः व्याप्ति और दीप्ति अर्थ भा धातु से बने रहने के कारण जल का नाम अम्भस पड़ा है। अतः उन ब्रह्मा ने जलों की सृष्टि करके ही इन दानवों और मनुष्यों को उत्पन्न किया तथा यह वैज्ञानिक तथ्य भी है कि जल से ही जीव की व्युत्पत्ति हुई है।
84 लाख योनियों को पार करते हुए मनुष्य योनि में जाना तो विकास की प्रक्रिया है। पितरों तथा अन्य अनेकों प्रकार की प्रजाओं को उत्पन्न किया। फिर उन प्रभु ब्रह्मा ने उन शरीरों को भी पूरी तरह से छोड़ दिया और रजोगुण और तमोगुण प्रधान मूर्ति को धारण किया। उसके बाद अंधकार में अन्य क्षुधा से आविष्ट प्रजा को पैदा किया। वे जो प्रजाएं उत्पन्न हुईं तो वे जल ग्रहण करने के लिए ही उद्यत हो गईं। तब हम जल की रक्षा करते हैं, ऐसा कहते हुए जो पैदा हुए वे क्रोधी कहलाए। प्रसन्न होकर जिन्होंने कहा कि हम उन राक्षसों के जलों को नष्ट कर देंगे, अतः वे अपने उस कर्म के अनुसार छिपकर क्रूर कर्मों करने वाले यक्ष कहलाए तथा इस छी धातु से छपण अर्थ में बने थे, वे यक्ष कहलाए। रक्षा करने के कारण राक्षस और छपण अर्थात नाश करने के कारण यज्ञ कहे जाते हैं, राक्षस और यक्ष कहे जाते हैं। राक्षस और यक्षों को देखकर उनके अप्रिय कार्य के कारण बुद्धिमान ब्रह्मा की केश राशि शीर्ण हो गई, अर्थात क्रोध में उनके बाल बिखर गए तथा वे बिखरे हुए बाल बार बार व्यथित होकर ऊपर को चढ़ने लगे। हीन जो सिर के बाल थे वे पन्न अर्थात गिरे हुए होकर अपसर्पिण अर्थात टेढ़े मेढ़े होकर चलने वाले थे। वे बलात्मक होने के कारण ब्याल कहे गए और हीन होने के कारण अहि अर्थात सर्प कहे गए। पन्नत्व के कारण वे पन्नग और अपसर्पण अर्थात टेढ़े चलने के कारण वे सर्प कहे गए। जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुँच सकता वहीं पर उनका निवास हुआ। जब वे केश बिखर गए थे उस समय ब्रह्मा को बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, इसलिए बाल अधिकतम अप्रतिम क्रोधावस्था में ही बिखरते हैं। अतः वह जो आग है जिसके अंदर ऐसा जो विषात्मक दारुण क्रोध छुपा हुआ है, उस क्रोध ने सर्पों को विषात्मक बना दिया। इसके बाद क्रोध से सर्पों की सृष्टि करने पर उन क्रोधात्मा ब्रह्मा ने कपिस वर्ण वाले भूत पिशाचों को उत्पन्न किया। भूतत्व अर्थात बीते हुए होने के कारण वे भूत कहे गए तथा पिशित अर्थात मांसाहार करने के कारण वे पिशाच कहे गए। पिशितम आचमति जो मांस खाता है वह पिशाच है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार यथा नाम तथा गुण के कारण वे पिशाच कहे गए। फिर इसके बाद ब्रह्मा ने गाना गाते हुए अपने पुत्र गंधर्वों को उत्पन्न किया। धय से धय ये धातुएं कवियों द्वारा पान करने के अर्थ में पढ़ी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने वाणी का पान कर लिया था, अतः वे गांधर्व कहलाए। माँ गाम अर्थात वाणी का पान से गंध शब्द बना, फिर अर्व धातु से अच प्रत्यय से गंधर्व शब्द बना, जिसका अर्थ वाणी का पान करने वाला होता है। ऐसे आपटे के कोश के अनुसार गंध अर्व अच से गंधर्व शब्द बना है, जिसका अर्थ है गंधम अर्वती इति गंधर्वः, अर्थात जो गंध को प्राप्त है वह गंधर्व तथा मानवादि गान वाद्यादि जनित प्रमोद को गंध कहा गया है। अतः जो गान वाद्य आदि से उत्पन्न आनंद को प्राप्त करता है वह गंधर्व कहा जाता है। सूत जी कहते हैं, इन 8 ऋषियों में देव योनि की सृष्टि करके उन प्रभु ब्रह्मा ने छंद से छंदों का, वयस अर्थात आयु से बयांसी अर्थात पक्षियों को पैदा किया। छंद का अर्थ है पंख तथा पंख वाले छंदम पक्षी, अतः सीधा अर्थ हुआ कि जो पंखों से बने हैं वे पक्षी अर्थात बयासी हैं, जिनको बयह से बना हुआ कहा गया है। पक्षियों की सृष्टि करके उन प्रभु ब्रह्मा ने पशुगणों की सर्जना की, अतः मुख से ब्रह्मा जी ने बकरे की सृष्टि की तो वक्ष स्थल से भेड़ को पैदा किया। गायों को ब्रह्मा ने 2 पार्श्वों वाले उदर से उत्पन्न किया, अर्थात गायों को उदर के दोनों पार्श्वों से उत्पन्न किया। पैर से घोड़ों को, हाथियों, गधों, नीलगाय, हिरणों, ऊँटों, सूकरों, कुत्तों और अन्य पक्षियों की उत्पन्न किया। औषधियाँ, फल और मूल उन ब्रह्मा के रोमों से उत्पन्न हुई। गौ, बकरा, पुरुष, भेड़, घोड़े, अस्तवर, गधे ये 7 प्राणी ग्रामीण पशु हैं और दूसरे 7 प्राणी स्वपाद, द्वीपी अर्थात शेर, हाथी, बानर, 5वां पक्षी, छठे जल में रहने वाले पशु, मगरमच्छ आदि और रेंगने वाले
सर्प आदि ये सब जंगली पशु हैं। भैंसे, नीलगाय, ऊंट, 2 खुर वाले, सरभ, हाथी, बंदर ये 7 जंगली पशु हैं। गायत्री और ऋच, त्रिव्रत, स्तोम, रथंतर, अग्निष्टोम आदि श्रेष्ठ यज्ञ ब्रह्मा जी के प्रथम मुख से उत्पन्न हुए। यजुर्वेद के मंत्र, त्रैष्टुभ छंद, स्तोम छंद के 15 प्रकार, बृहत साम इत्यादि को ब्रह्मा जी ने दक्षिण मुख से पैदा किया। सामवेद, जगती छंद के 17 प्रकार, वैरूप्य, अतिमात्र इत्यादि ब्रह्मा जी के पश्चिम अर्थात पीछे वाले मुख से उत्पन्न हुए। 21 अथर्ववेद के प्रकार, आप्तोरयाम, अनुष्टुप और बैराज को उन्होंने उत्तर मुख से उत्पन्न किया। विद्युत अर्थात बिजली, वज्र और मेघ, रोहित अर्थात लाल मेघ, इंद्रधनुष को भगवान ब्रह्मा ने पैदा किया, जिन्हें पर्जन्य कहा जाता है। ऋग्वेद की ऋचाएँ सामवेद को यज्ञ की सफलता के लिए तथा ऊंचे नीचे प्राणी उन ब्रह्मा के शरीर से पैदा हुए। प्रजा की सृष्टि करने वाले प्रजापति ब्रह्मा ने पहले 4 प्रकार के देव, ऋषि, पितर और मनुष्यों की सृष्टि की। उसके बाद स्थिर रहने वाले नदी, पर्वत, पेड़ पौधे और चलने वाले पशु पक्षी, मनुष्य आदि को उत्पन्न किया। उन्हें उत्पन्न कर उन्होंने यक्ष, पिशाच, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। फिर नर, किन्नर, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग, सर्प आदि तथा अव्यय और व्यय दोनों स्थावर जंगमों की उत्पत्ति की। अव्यय का अर्थ है जिनका व्यय न होता हो, जैसे पर्वत, नदी, जल, वायु, आकाश आदि अर्थात स्थावर तथा व्यय हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी जो कि चलते फिरते हैं अर्थात जंगम जीव हैं। पहली सृष्टि में जिन लोगों ने जैसा कर्म किया था वैसा ही कर्म इन लोगों ने बार बार उत्पन्न किए जाने पर भी किया। उसी कारणवश ये सब प्राणी हिंसा, अहिंसा आदि क्रूर कर्म युक्त धर्म और अधर्म आदि कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। जिसकी जैसी रुचि होती है उसके अनुसार वे कर्म करते हैं। उस बनाने वाले ब्रह्मा ने स्वयं ही महाभूतों यथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में अनेकों प्रकार का होना तथा इंद्रियों से युक्त जो मूर्तियां अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंगे आदि प्राणी हैं उनमें अनेक प्रकार का होना तथा उन सब पर परस्पर विनियोग अर्थात विशेष प्रकार से मिलना, संभोग आदि को उत्पन्न किया। कुछ लोग पुरुषार्थ को, कुछ लोग दैव अर्थात भाग्य को अपने अपने स्वभाव के अनुसार फल प्राप्ति का कारण मानते हैं। पौरुष कर्म अर्थात पुरुषार्थ और दैव अर्थात भाग्य, इनकी फलवृत्ति अर्थात फल का व्यवहार स्वभाव के अनुसार ही होता है। इनका पृथक पृथक भाव नहीं है, इनमें कम या अधिक नहीं है और दोनों ही आवश्यक हैं। कर्म और भाग्य दोनों ही जब एक साथ समरूप में होते हैं तभी सफलता मिलती है, किसी के कम या किसी के अधिक होने से नहीं। कोई कहे कि यह कर्म भाग्य के द्वारा हुआ है अथवा कोई कहे कि यह कर्म पुरुषार्थ के द्वारा हुआ है, यह नहीं कहा जा सकता तथा न यह भी कहा जा सकता है कि दोनों ने ही किया है अथवा दोनों ने ही नहीं किया है। अतः कार्य की संपन्नता को सत्वस्थ समदर्शी कर्म विषय समूह में स्वकर्म विषयक मानते हैं। भाव यह है कि ना कर्म और ना भाग्य ही कुछ फल प्राप्ति का साधन है, सब कुछ पूर्व निर्धारित है। जो उसके पूर्व कर्मों के अनुसार उस कर्म के अनुसार मनुष्य को कर्म की संपन्नता संभव है। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है, हुई है वही जो राम रुचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। यह सब कुछ विधि पर निर्भर है, तदनुसार मनुष्य कर्म करता है, सफलता असफलता मिलती है। उस महेश्वर ब्रह्मा ने प्राणियों के अनेक रूपों और अनेक कर्मों के प्रपंच को वेद वचन द्वारा निर्माण किया है। रात्रि के अंत में और दिन के आरंभ में ऋषियों को और उनके नामों को जो कि देवों में देखे जाते हैं उनको धारण करते हैं। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते पूर्वभागे द्वितीये अनुसंगपादे मानस सृष्टि वर्णन नाम 8वां अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त पूर्वभाग द्वितीय अनुसंग पाद का 8वां अध्याय मानस उत्पत्ति वर्णन नाम पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम सर